आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। एक पल की समझ। राजेश बाबू की उम्र 50 साल हो चुकी थी, लेकिन उनकी सुबह की आदतें वही थी। नींद से उठते ही एक करवट लेते और अपनी पत्नी मीता से हमेशा की तरह चाय बनाने को कहते। एक और करवट लेकर वह फिर से रजाई उठकर आराम से लेट जाते। लेकिन आज सुबह कुछ अलग था। कुछ समय इंतजार करने के बाद भी चाय की कोई आहट नहीं आई। थोड़ी हैरानी के साथ उन्होंने फिर से आवाज दी। जब कोई जवाब नहीं आया, तो राजेश बाबू को बेचैनी सी महसूस हुई। उन्होंने उठकर लाइट जलाई और मीता को हिलाया, पर इस बार मीता में कोई हलचल नहीं थी। उनका दिल घबरा उठा। रजाई हटाकर देखा तो मीता एक और चुपचाप निढाल पड़ी थी। राजेश बाबू के लिए ये सहन करना बहुत मुश्किल था। देखते ही देखते लोग उनके पास जुटने लगे और फिर मीता का अंतिम संस्कार हो गया। अगला हफ्ता तो जैसे राजेश बाबू के लिए धुंधला सा गुजरा। उनका एक ही बेटा था, जो अब अमेरिका में रहता था। बेटे ने लौटकर पापा से कहा कि वे भी उसके साथ चलें। राजेश बाबू तैयार तो हो गए, पर उनका मन कहीं मीता की यादों में ही अटका रहा। मीता का साथ उन्हें अब हर पल महसूस होता। वह कितना ख्याल रखती थी उनका, लेकिन उन्होंने कभी उसकी कद्र नहीं की। हर छोटी बात में वह उसकी गलती निकालते और कभी उसकी तारीफ नहीं करते। मीता फिर भी मुस्कुराते हुए सारा काम संभाल लेती थी। यहाँ तक कि जब घर की नौकरानी भी 2 महीने की छुट्टी पर चली गई थी, तब भी मीता सब काम अकेले ही कर रही थी, बिना किसी शिकन के। अब उन्हें मीता की वो बातें याद आने लगी, जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। काश उन्होंने उसे कभी सराहा होता। काश उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव किया होता। ये ख्याल आते ही उनकी आंखें भीग जाती। आज राजेश बाबू का सामान पैक हो चुका था। वो अमेरिका जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सामान समेटते हुए उनकी नजर मीता की तस्वीर पर पड़ी और भावनाओं का बांध टूट गया। आंखों से आंसू बहते हुए उन्होंने तस्वीर के सामने कहा, मीता, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। आज समझ पाया हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। अचानक किसी ने उन्हें पीठ पर हल्के से झकझोरा। उन्होंने चौंक कर आंखें खोली और देखा कि मीता उनके पास बैठी थी, उन्हें प्यार से देख रही थी। वो सब एक सपना था। राजेश बाबू को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ, पर अगले ही पल उन्होंने मीता का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सिर्फ एक बात निकल पाई उनके मुंह से, आई लव यू मीता, आई लव यू। और मीता भीगी आंखों से बस उन्हें अपलक देखे जा रही थी, जैसे इस पल का उन्हें भी इंतजार था। अपने जीवन साथी की कद्र करें। अगर एक दूसरे में कमी देखते रहे तो साथ निभाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोनों अगर एक दूसरे को कमियों सहित स्वीकार करें तो विवाद की स्थिति कम निर्मित होंगी। कभी कभी सोच भी गलत हो जाती है तो अपनी बात खुलकर कहे, किंतु आपके कहने का तरीका सामान्य हो। कई बार बातें बहुत ही साधारण होती है, किंतु कहने का तरीका सामान्य न होने से वाद विवाद हो जाता है। घर और बाहर 2 क्षेत्र है और दोनों में काम करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए दोनों में से जिसका जो क्षेत्र है वहाँ कार्य दोनों में विवाद होने पर भी करे। एक दूसरे की उचित इच्छा पूर्ण करें या करने का प्रयास करें, उचित सलाह पर जरूर गौर करें। क्योंकि हमारा साथ कितना है ये कोई नहीं जानता, और जब एक छोड़कर चले जाएं तब पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रह जाता, इसलिए सदैव एक दूसरे का विशेष ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। स्माइल।